मैं रेणुका जी को पूछ रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो भारत माता की जय बोलती थी क्या? बोला जब तो सोनिया जी की बोलने लगे। अब में जाके मारते थे, आज कोई हमारे यहाँ अटैक कर जाए तो उसके घर में जाके ठोकते हैं। ऐसा बदला हुआ भारत बनाने का काम और अपने जीवन में उन संकल्पों को पूरा करने का मौका मिला है। हम में से तो बहुत सारे लोगों ने, दुराराम जी आपने देखा, हमने नारे लगाए थे राम। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही मेहनती, जुझारू और सादगी के धनी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की ये पहचान, आगे बढ़ी कमल निशान, की ये पहचान, बड़े विश्वई कमल निशान, की ये पहचान, बड़े विश्वई कमल निशान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की बड़ी खुशी होती है। मैं रेणुका जी को पूछ रहा था कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो भारत माता की जय बोलती थी क्या? बोला जब तो सोनिया जी की बोलने लगे। अब कितना आनंद सबको होता है। एक बार प्यार से, उसी भाव से पीपड़ के पेड़ के नीचे बैठे हो। बीजेपी में तो पीपड़ के पेड़ को भी महत्व है। एक बार बढ़िया प्यारा नारा यहाँ का, भारत माता की। आपको भी आनंद आता है क्योंकि भैया जरा एक को कम करो इसे। हमारी विचारधारा का नाम ही भारत माता है। हम दो तरह से भारत माता की सेवा करते हैं। एक सेवा करते हैं सरकार में बैठ के बड़ी नीतियों के माध्यम से, और एक सेवा करते हैं सरकार की चीजों को नीचे पहुंचा के आम जनता की सेवा करके, क्योंकि इस देश की 135 करोड़ आबादी हमारे लिए भारत माता है। भारत माता ग्राम वासिनी, और 8 सालों में जैसी हमने भारत माता की सेवा की है वो आपके सामने है। ये माताएं बहनें बैठी हैं। मैं पंचायत मंत्री था इस प्रदेश का। हम लोटा बोतल लेकर बाहर जाया करते। बटेऊ भी आता तो कहते तड़के बटेऊ उठा बोतल। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज कोई बाहर जाता है और घर में शौचालय का काम पूरा करना ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में कितना माताओं बहनों को इससे राहत मिली, बुजुर्गों को राहत मिली। ईंधन की जिम्मेवारी, 12 महीने के ईंधन की जिम्मेवारी माताओं बहनों की। चाहे अपने गोश्त से पाथे, चाहे लकड़ी इकट्ठी करें, चाहे अपने यहाँ कपास ज्यादा होती है उसका जो बचा हुआ है दुराराम जी, उसकी लकड़ी इकट्ठी करें, बंसरी। और बारिश पूरी साहब है, जब मुझे याद है हमारी माँ जो है जल्दी से ईंधन अंदर रखवाओ भाई, कैमरा कै दिन का झड़ लग जाए। और अब हर घर में गैस है। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं है, इधर सरक गई है। गैस ना मिले तो अब आदमी है, जिम्मेवारी थारे सिर पर से वो बोझ उतर गया। यो काम किसने किया? भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी ने किया। मातृशक्ति को शक्ति। अब जब आप उस बंसरी से, सरसों के ठासरे से, गोस्ते से रोटी बनाते थे तो कई सिगरेट का धुआं आपके अंदर जाता था। ये बदलाव लेके आए यहाँ नहीं। मुझे गर्व है इस बात का कि पूरे देश में जलसों में हमने आवाज लगा के पूछा, किसी के घर में गैस नहीं हो तो बताओ। ये बदला हुआ भारत। हर घर में नल से जल, इस काम में मोदी जी लगे हैं। एक भी माता को टोकरी सर पे नहीं उठानी पड़े। नहीं तो हमें अपना बचपन याद है, 1.5 किलोमीटर से पानी दूर से आता था। और मैं तो थोड़ा शरारती बालक भी था। जब भी गोदी चढ़ जाया करता मेरी माँ, जब टोकरी सर पर धरी होती।
कितना बड़ा बदलाव है। हमारी बहनों की, माताओं की हाइट कम हो गई थी इसके कारण से, आज तो सारी लंबी लंबी निखर के आ रही है। उस से ये बदलाव हमने करके दिखाया, हम केवल वहां से कहते नहीं है। आप यहाँ बैठे हो, एक के मुंह पे भी मास्क नहीं है। अमेरिका को राष्ट्रपति भी आवे जब भी वो कई बार जो है मुंह पे मास्क लगा के बोल रहे, क्यों? क्योंकि हम सबका मास्क मोदी जी ने फ्री वैक्सीन देते हैं सबको। हम बदलता हुआ भारत आपके सामने है, हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे। मोदी के बढ़ने से पहले अभी एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुरली मनोहर जोशी जी और ठाकुर राजनाथ सिंह जी दोनों थे। मुरली मनोहर जोशी जी हमारे अध्यक्ष रहे, बड़े नेता हैं। उन्होंने भाषण करते हुए कहा, राजनाथ जी मैं आपको रक्षा मंत्री कहूंगा, इससे पहले देश में रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री हुआ करते थे। मतलब समझाया कि हमारे घर में कोई बढ़ जाता तो उसको तो हम मार देते थे, बाहर जाके नहीं मार के आते थे, लेकिन आपके जमाने में हम बालाकोट में जाके मार के आए। हम रक्षा मंत्री के संबोधन के भाषण में रक्षा मंत्री का संबोधन हुआ है। केवल दो ही मुल्क थे हमसे पहले, अमेरिका और इजराइल, जो उन पर अटैक करता तो उसके घर में जाके मारते थे। आज कोई हमारे यहाँ अटैक कर जाए तो उसके घर में जाके ठोकते हैं। ऐसा बदला हुआ भारत बनाने का काम। अरे ऐसी किताबें बना दी थी यहाँ कि कैसे गणेश मत पढ़ाओ, कैसे गधा पढ़ाओ। बोला गधा, गणेश सेकुलर नहीं है, गधा सेकुलर है। अगर गणेश पढ़ाओगे तो धार्मिक बात चल जाएगी। अब तो दूसरी पार्टियों के लोग न्यूकरण लाके नोटा पे भी छाप दो। ये बदला हुआ भारत है, क्योंकि आज भारत का प्रधानमंत्री घरों के साथ राम जो है दिवाली, राम मंदिर में जाके दिवाली मनाता है, बाबा शिव के मंदिर में जाके मस्तक झुकाता है, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है। कितना गर्व होता है जब भारत की संस्कृति और भारत की सरकार एक साथ खड़ी दिखाई देती है। क्या इससे पहले दिखती थी? ये नजारे नहीं थे। ये नजारे जो हमको अपने जीवन में देखने के लिए मिले हैं और अपने जीवन में उन संकल्पों को पूरा करने का मौका मिला है। हम में से तो बहुत सारे लोगों ने, धुड़ाराम जी आपने देखा, हमने नारे लगाए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। अब जब ये कांग्रेस में थे तो हमसे पूछा करते, तारीख नहीं बताएंगे। अब बढ़ता हुआ देख लो, इनको दीपेंद्र भी धोख मारे हैं। अब बढ़ते हुए का नजारा देखिए कैसा बढ़ रहा है। अब लगती हुई शिलाएं देखिए। और ठाकुर विक्रम सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह का नजारा वहां पैदा हो। ये बदला हुआ जो भारत है, ये 8 वर्षों की केवल मैं बात कर रहा हूं, आपके सामने की बात कर रहा हूं। ये कांग्रेस के लोग कहते थे 370 टूट ही नहीं सकती, टूट ही नहीं सकती। आम आदमी के मन में भी शक हो जाता। और ऐसी तोड़ी अमित शाह जी ने और मोदी जी ने संसद में, जानी वो सिंधु और रामलीला में धनुष टूटा करके सब्जी आड़ा। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक मुहावरा बन गया, मोदी है तो मुमकिन है। सब कुछ बदलता हुआ दिखाई। एक विकास का वो लेकर चले हैं कि कैसे हम बदले अपने भारत, कैसे बदले हम अपने हरियाणा। बदलियां होती थी, कितनी लाइन लगती थी मास्टरों की, मैंने वो देखा है समय। रामविलास जी हमारे शिक्षा मंत्री होते थे, लाइन ही नहीं टूटती थी। इतना इतना बंडल बदलियों के कागज कैसे कैसे संभाले जाते थे। आज मास्टरा का शक्ल देखने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर में भर जाओ, यहाँ कई मास्टर जी खड़े होंगे। सारे डिपार्टमेंटों की बदलियां इस प्रकार से, मेरिट पर नौकरियां। अगर पुराने जमाने की बात होती, जो सरकार आपने हमारे से पहले 10 साल देखी, तो क्या आदमपुर की इतनी नौकरियां लग सकती थी जो लगी? 550 से ज्यादा नौकरियां इसलिए लगी कि ये सरकार मेरिट पर चलती है। ये सरकार उस रास्ते पर आगे चलती है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा वही लगेगा। क्षेत्रीय भेदभाव खत्म करने का काम किया हमारी सरकार ने। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बदलाव की लहर है और इसमें मैं बधाई दूंगा कुलदीप जी को। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता थे कुलदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे से पूछा, कई मीडिया के साथी खड़े हैं कि कुलदीप जी तो कांग्रेस में थे और आपने कांग्रेस से कैंडिडेट ले लियो। माँ वो जहाज में बैठे तो उड़े कौन, तो क्या करे, जो जहाज उड़न लाग रहे तो मैं बैठे, जब गाड़ी स्टार्ट है कौन ही उड़ार की।
गाड़ी उठे खड़ी रह जा तो बैठी हुई सवारी के करेगी भैया, आपने चंडीगढ़ जाना हो तो कौन सी गाड़ी में बैठोगा? जो जाती दिखेगी उसमें बैठो, ये फास्ट चलेगी उसमें जाओगे तो क्या करें? इसलिए उनको समझ में आया कि अगर इलाके का विकास करना है तो इसमें से नहीं हो सकता, और इसमें उन्होंने सही फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ बढ़ाने वाली पार्टी है और मैं विकास के रास्ते पर आदमपुर को ले जाना चाहता हूं। व्यक्तिगत राजनीति तो वहां भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने प्रेम व्यक्तिगत राजनीति से बजाय आदमपुर की जनता के लिए दिखाया और खुद बलिदान देकर कि मैं ये इस्तीफा देता हूं और मैं फिर चुनाव में जाता हूं। नहीं तो एमएलए तो वो थे 24 तक बने रहते। कोई हम में से कहने गया था कि भाई कुलदीप जी छोड़ दो? उन्होंने खुद इसलिए छोड़ा कि आदमपुर के विकास की वेदना, पीड़ा, दर्द उनके दिल में था। और देखो इस काम में दूड़ा राम जी को बहुत बड़ा सहयोग है। आज तो बिश्नोई समाज तो मारे गल पहले आ रहे थे और इनको ऐसा बढ़िया पग फेरो हो पूरा को पूरा मारी से तो वो तो है। बाकी सब समाज को साथ लेकर चलने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आप किसी की पार्टी कह सको। यहाँ नजारा देखोगे वहां से गणना शुरू करो। मीना परमार बैठी है, सरोज सहवाग बैठी है, श्रवण गर्ग बैठा है, ठाकुर विक्रम बैठा है, कैप्टन भूपेंद्र बैठा है, बनवारी लाल जी बैठे, अनुसार सरदाना जी बैठे हैं, अब रेणुका बिश्नोई बैठी है। सरोज सबकी पार्टी है, साचे की पार्टी, इतनी बढ़िया पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर चलने की बात है। और जो नहीं बढ़े है ना वो भी बढ़ जाओ। मेरा तजर्बा है इस पार्टी का, समझ गया? आप न्यू ही नहीं कर रहे हो। मैं वक्त से बढ़ जाओ, राह यो है जो राह जातो दिखा उससे पर चलना चाहिए। किसी ने पूछी भाई फलानी जगह जान को जो रास्ता शॉर्टकट कौन सा है? जो जा पूछ है वो ही तो शॉर्टकट है। अब कौन सा पूछ रहा है? किस लिए चाहिए सरकार? विकास के लिए। किस लिए चाहिए सरकार? देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। किस लिए चाहिए सरकार? अपने इलाके की तरक्की के लिए। और आज किसके हाथ में है सरकार? कोई कांग्रेस आपने दिखा है 24 में कितने दूर दूर कहीं दिख रही है? कोई संभावना दिख रही है किसी भाई को लगती हो? कांग्रेस पार्टी में खुद भी वो कॉन्फिडेंस बचो नहीं है जो ये कह सकें कि हम सरकार लेकर। और हरियाणा प्रदेश में भी भाई अशोक तंवर तो अध्यक्ष, लाठियां कुट्यो। बनवारीलाल जी बताओ, पार्टी चलाने दी, कुमारी शैलजा आई, संगठन बना दियो। मेरे तो बूथ को प्रधान भी सामने बैठे हुए और उनको राष्ट्रीय प्रधान भी बने हुए। गलत तो नहीं कर रहे? मेरा बूथ का प्रधान सामने बैठा है और उनके राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव हो रहा है। प्रदेश में संगठन नहीं बनाने दिया। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दलित परिवारों से जो अध्यक्ष आए उनको संगठन बनाने का मौका नहीं दिया। और भाई जी इतनी बढ़िया होती कांग्रेस को, यहाँ कह रहे बड़ी अच्छी स्थिति, कई बार कांग्रेसी कह देते हैं बयान में, तो हुड्डा साहब दीपेंद्र ने लड़ा ले, जयप्रकाश ने क्यों बैक आके लिया हुए? मन पैरो कलायत में था, हाँ अपने लग रहा था। पिछली बार एमएलए था कलायत में, इस बार हमारी कमले ढांडा जीत गई। बोला के क्या करे? तो मैं इस सारे में उस गेल तो भाई गेल वाह कर दी जो सुरजेवाला गेल करी थी। कैथल ते जींद ले आया और बात जींद तो कित भेजो जयपुर। वही बात जो है हुड्डा साहब ने कर रखी। और इसलिए बाकी दलों की तो भाई जिक्र करूं कि ना करूं, जब हल्के में जिक्र ना करे तो मैं क्या जिक्र करता हूं? जिनका जिक्र ही नहीं है उनकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। आपका पूरा, आपका चेहरा मोरा, आपकी आंखों की चमक बता रही है, जिसको कहते हैं पूरा आशीर्वाद है। रेणुका जी देख लो, पूरा आशीर्वाद जो है नगन का दिखाई दे रहा है आपके प्रति। भव्य बिश्नोई को मुझे लगता है कि आप सारे रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने वाले हो, क्योंकि इतनी बड़ी टीम के साथ हम सब लोग यहाँ आए हैं आपके बीच में। केवल भाषण करने नहीं आए, वोट मांगने आए।
और वो मांगनी है तसल्ली के वो मान लो आप किसी बच्चे मांगण जाओ और आगे लो ना कह ले हाँ हूं ना भर ले इतने उठो जा मेरे तो बता दो ना फिर बात नहीं सकती है उधमपुर की है पहचान उधमपुर की है पहचान एक तरफा जिता के भेज दोगे हैं? तो मैं थारे बीच में फिर धन्यवाद करने आऊंगा और जो है बहुत तगड़े मतों से भोगे भाई को जिताकर भेजो। आपका एक नौजवान ऐसा दिया है। इस बारे में भी मैं कुलदीप की बड़ाई करना चाहता हूं। मुझे याद है एक बात बताऊं, मैं हिमाचल का प्रभारी था, 6 बार का एमएलए थे ईश्वरदास धीमान, और उनके बाद में कहने लगा आप तो बुजुर्ग हो गए, आपके बेटे ने लड़ा दिया, बोला ईवीएम का तो मैं ठीक हूं।